तो इसके पहले कि हम लोग पुस्तकों का लोकार्पण करें, मातृभाषा दिवस पर कुछ और बातें करते हैं। एक शब्द विगत वर्षों में काफ़ी चर्चा में आया, भाषिक साम्राज्यवाद। यह भाषिक साम्राज्यवाद क्या था कि एक सबल भाषावादी जो होते हैं या राष्ट्र के लोग हो, दूसरे राष्ट्र के लोग हो, वे किसी निर्बल भाषा को समाप्त करके अपनी भाषा की प्रमुखता साबित कर दें। इसे टर्म दिया गया भाषिक साम्राज्यवाद। और जब ऐसी स्थिति होती है तो जो निर्बल भाषा वाले लोग होते हैं वह तब तक अपने को दूसरे दर्जे का व्यक्ति समझते हैं जब तक कि वह सबल भाषा वह सीख नहीं ले। इसे ऐसे उदाहरणों से भी हम समझ सकते हैं कि अगर आप किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां 100 में 99 व्यक्ति अंग्रेजी जान रहा हो और बोल रहे हो और आप उस समय आपको हिंदी बोलने में शर्म आने लगती है, तो इसे ही भाषावेताओं ने, भाषा वैज्ञानिकों ने भाषिक साम्राज्यवाद कहा। और उन्होंने उदाहरण दिया 1956 की घटना का श्रीलंका में, कैसे तमिल भाषा को समाप्त की गई। तो हमें उन साजिशों से भी बचना है, अपनी भाषा की उन्नति के लिए भी कार्य करना है और अपनी भाषा की जो गरिमा है उसे सदैव ही बना करके उसे ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर उठाना है। तो अब पुस्तक के लोकार्पण के लिए मैं आज की जो 2 पुस्तकों का पहले लोकार्पण करेंगे हम लोग, निःशब्द और निवेदिका। तो पहले एक एक करके करते हैं। निःशब्द पुस्तक का हम लोग लोकार्पण करेंगे और मैं अपने अतिथियों से भी आग्रह करता हूँ कि वे कृपया इसका लोकार्पण करें और लेखिका के उत्साह का वर्धन करें। ताली थोड़ी जोर की बजनी चाहिए। मेरा सौभाग्य इतना तो अब हम लोग नवजागरण पत्रिका का लोकार्पण करेंगे और मैं पुनः अपने अतिथियों से आग्रह करता हूं कि वे कृपया अपने कर कमलों से इस पत्रिका का लोकार्पण करें। यह इसका पहला अंक है और हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि यह अंक निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ेगा। पूनम शर्मा जी की अनुपस्थिति में ये हम लोग उनकी पुस्तक का लोकार्पण कर रहे हैं।
धन्यवाद हमारे अतिथिगण। बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार थे, उनका नाम तो मैं विस्मृत कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि लेखक भी मनुष्य है और एक न एक दिन मर जाता है, लेकिन उसका पुनर्जन्म उसकी किताबों में हो जाता है, और यह सौदा मुझे कोई बुरा भी नहीं लगता। तो यह शब्द केवल कहने के लिए नहीं है। किताबें, जिसकी भी पुस्तकें प्रकाशित होती है या कोई व्यक्ति अपनी कृति लिखता है, वह उसके अंतरात्मा को झकझोरने वाली और उसकी भावनाओं का एक दर्पण होता है। तो मैं दोनों लेखिकाओं का अपने तरफ से साधुवाद और बधाई देता हूँ। और जहाँ तक नवजागरण पत्रिका की बात है, तो संयोगवश सौभाग्यवश मैं भी इस पत्रिका के प्रकाशन से जुड़ा रहा, और मैं राजकुमार अनुरागी जी को इस मंच से बहुत ही धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने काफ़ी मेहनत से इस पत्रिका, नवजागरण पत्रिका की एक परिकल्पना की थी कि एक वास्तव में स्तरीय पत्रिका किस रूप में आएगी, उनमें किन क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, और बहुत समय दे करके मैं यह स्पष्ट रूप से बता दूं कि 10 जनवरी को भी विश्व हिंदी दिवस के दिन भी इस पत्रिका का लोकार्पण हो जाता, लेकिन कुछ कमियों के कारण रोक दिया गया। और आज यह जब पत्रिका आपके पास है, तो निश्चित रूप से एक स्तरीय पत्रिका के जितने गुण होते हैं वह सारे गुण इसमें समाहित करने का सफलतम प्रयास किया गया है। धन्यवाद राजकुमार अनुरागी जी आपको।